घातांक और करणी को आगे बढ़ाते हुए करणी से जुड़े अब कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। करणी के प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले करणी से जुड़े कुछ बेसिक फार्मूले जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनको हम देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए करणी में n दिया गया है और इसका मान x का मान करणी में n के फॉर्म में निकालना है। इस तरह से यदि कंडीशन दें तो इसका मान जो होता है वो होता है 1/n। करणी में जो मान आता है उसका उल्टा मान इसके घात के रूप में आ जाता है। जैसे अब इस पर आधारित प्रश्न यदि हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 5 और करणी में दिया गया है 32। तो इसका यदि हम मान निकालें तो उस स्थिति में यहाँ पे 32 को यदि हम तोड़ें तो ये वाला मान जो है वो 2 के पावर 5 के बराबर होगा, क्योंकि 2 को आपस में यदि हम 5 बार गुना करेंगे तो ये 32 के बराबर आएगा। उस स्थिति में अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसके पावर में 5 है और इस करणी के मान को यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और ये दोनों कट जाएगा। इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसके करणी में जो मान है वो और इसके घात में करणी के अंदर जो मान है उसके घात में मान जब सेम आ जाए तो उस स्थिति में करणी जो है वो अपने आप से ख़त्म हो जाती है, ये दोनों कट जाते हैं आपस में। अगला इसका प्रश्न फॉर्मूला जो है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पे करणी के अंदर 2 संख्याएं हैं a और b। तो उस स्थिति में यदि हम करणी में n दिया गया हो तो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इस पर आधारित यदि हम प्रश्न देखें तो मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ ऊपर दे दे 125, नीचे यहाँ पे दे दिया गया हो 27। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर भी करणी का मान लिख देंगे और नीचे भी इसका मान हम उसी तरह से लिख देंगे। इन दोनों स्थितियों में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। 125 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 27 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो यहाँ से ये दोनों करणी और ये पावर दोनों आपस में कट जाएंगे तो ऊपर बच जाएगा केवल 5 और नीचे यहाँ बचेगा केवल 3। यहाँ पे इस मान को हम डायरेक्ट यदि चाहें तो भी कर सकते हैं। इन दोनों स्थिति में यहाँ पे यदि हम 5/3 का पावर 3 लिख दें तो 5 को 3 बार आपस में गुना करेंगे तो ये 125 होगा और 3 को हम 3 बार आपस में गुना करेंगे तो ये 27 के बराबर रहेगा। उस स्थिति में ये करणी का मान दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 5/3। अब करणी से जुड़ा अगला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मान लीजिए m दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है n। ये दोनों करणी के अंदर के मान हैं। उस स्थिति में इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो उस स्थिति में इन मानों को हम इस तरह से करणी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इन मानों को यदि हम आपस में चेंज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/m × n। इसके अलावा अगला इसमें फॉर्मूला ये है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे a दिया गया है, यहाँ पे करणी में n दिया गया है, इसका होल पावर m है, तो हम यहाँ पे इसके मान को लिख सकते हैं a के पावर n के पावर m, यहाँ पे करणी का जो मान है वो यहाँ पे आएगा 1/n। तो ये वाला जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा m/n, क्योंकि m से हम 1 में गुना कर देंगे। इस तरह से इसका मान प्राप्त होगा। ये करणी से संबंधित कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिस पर कुछ प्रश्नों को अब हम हल करेंगे, देखेंगे कि करणी से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। अब इसमें जो करणी से संबंधित प्रश्न है उसमें पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि
यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 4 प्लस 3, यहाँ दिया गया है 64 प्लस 4 और यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 8। अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि इन मानों को हम इस तरह से परिवर्तित करें ताकि करनी के मान आपस में हट जाएं। तो यहाँ पे करनी पे कुछ मान नहीं दिया गया है, तो ये वर्गमूल है और वर्गमूल में हमें पता है यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। तो उस स्थिति में हम 2 अंकों में से एक अंक को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर गुना होगा तो ये 4 के बराबर होगा। इसका यदि हम स्क्वायर हटाएं तो ये रूट का वैल्यू हट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करनी में 3 दिया गया है और यहाँ पे 64 दिया गया है, तो हमें 64 को इस तरह से तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि 3 के रूप में घात में उसके 3 के रूप में आए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 64। और इसी तरह से यहाँ पे करनी में 4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के होल पावर 4, क्योंकि इन दोनों को यदि हम आपस में गुना करें तो ये 8 के बराबर आएगा। उस स्थिति में यदि हम देखें तो इसका स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो ये रूट का वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा 2 के पावर 2। इस 3 को यदि हम हटाएं तो करनी का मान खत्म हो जाएगा, यहाँ पे होगा केवल 4। और इस 4 को हम हटाएं तो इसका करनी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये होगा 2 के पावर 2। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4, ये होगा 4 और ये होगा 4। इन तीनों का मान जो होगा वो यहाँ पे 12 के बराबर है। अगला इसमें प्रश्न जो दिया है वो यहाँ पे दिया गया है 5 दिया है करनी में और x के पावर यहाँ पे दिया गया -3/5 के होल पावर है -5/3 के पावर में है 5। यदि हम इसका हल करें उस स्थिति में यहाँ पे यदि हम देखें तो अंदर वाले मान से पहले हम स्टार्ट करते हैं। अंदर वाले मान में यदि हम करनी के मान को हटाएं तो क्या होता है, तो करनी के मान को हटाएंगे तो x के पावर में दिया गया है -3/5 और यहाँ से इस करनी के मान को हटाएंगे तो यहाँ पे करनी में 5 दिया गया है, तो इसके मान को हम करेंगे तो ये 1/5 ऑलरेडी हमें इसमें गुना करना पड़ेगा इसके पावर में फॉर्मूले के आधार पर। फिर यहाँ पे दिया गया है -5/3 और ये पूरे के पावर में है 5। उस स्थिति में इन सभी पावर को हम आपस में गुना कर लेते हैं, तो ये होगा x के पावर -3/5 गुना 1/5 गुना -5/3 गुना 5। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे और ये कैंसिल होगा इससे, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल आएगा x जो इसका सही उत्तर होगा। अब इसी से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। इसका अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 3 करनी में, यहाँ पे दिया गया है 6 और यहाँ पे दिया गया है 5 के पावर 9 का होल पावर है 4। यहाँ पे इसके करनी में दिया गया है 4, यहाँ दिया गया है 3, यहाँ पे दिया गया है 5 के पावर 9 का होल पावर यहाँ पे दिया गया है 4। इसको हमें हल करना है, इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। इसके मान को यदि हम निकालें तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान से समझें कि इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा करनी के मान दें तो उन मानों को हम आपस में पलट करके पावर के रूप में, गुणनफल के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मान आया है वो आया है 5 के पावर 9, इसका ये मान है, और करनी के अंदर के जो भी मान है उसको हम आपस में गुना यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और ये आया हुआ है 4 पावर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसी प्रकार से इसमें यदि हम करें तो ये होगा 5 के पावर 9, यहाँ पे होगा 1/3 गुना 1/4
और ये होगा पावर 4। इन दोनों स्थितियों में हम सभी पावर को आपस में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया है 5 के पावर 9 गुना 1/6 गुना 1/3 गुना 4। और इसी तरह से यहाँ पे यदि हम करें तो होगा 5 के पावर 9 गुना 1/3 गुना 1/4 गुना 4। तो यहाँ से अब यदि हम चाहें तो ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 3 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 बार में, ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ बचेगा 5 के पावर 2, और यहाँ से यदि हम इसको 3 बार में घटाएं तो ये 4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 5 के पावर 3। तो ये कुल मिला करके हो जाएगा 5 के पावर 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। इन दोनों स्थितियों से यहाँ पे इतना इसका आंसर होगा, या इसको हम आपस में गुना करके भी लिख सकते हैं। अब इसका अगला यदि हम प्रश्न देखें तो इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे है हमारे पास चौथा, और ये प्रश्न आया है 3 करनी में, रूट में 4 है, यहाँ पे करनी में 4 है, फिर 6, फिर यहाँ 15 और यहाँ पे दिया गया है 12, 245। इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, इसको हमें देखना है कि इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या यदि हम निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 15 के पावर 1/6, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 245 के पावर 1/12। अब यहाँ पे हम 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। यदि हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो इसका लघुत्तम जो होगा वो होगा यहाँ पे 12। उस स्थिति में यहाँ पे पहला जो मान आया है 3√4, इसको हम लिखे हैं यहाँ पे 4 के होल पावर 1/3। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है, यहाँ पे जो पावर में 1/3 दिया गया है, इसमें 3 के जगह पे हम क्या करेंगे कि 3 को हटा करके यहाँ पे जो इसका लौसा आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें एक चीज़ सोचना है ये कि हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ हमें पढ़ना है 4 बार, तो यहाँ पे इसके पावर में हम ये 4 लगा देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये कैसे हो रहा है इसको यदि हम ठीक से समझें तो यहाँ पे इसका पावर क्या है इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। इसका लौसा जितना है उसके पावर को यहाँ पे हम लिख देंगे उसी के अनुसार, और इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे, देखेंगे कितनी बार आ रहा है, कितनी बार में ये आ रहा है, उतना इसके आधार के पावर में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो मान होगा वो आ जाएगा 256 के पावर 1/12। इसी प्रकार से इसको यदि हम लिखें तो यहाँ पे ये आएगा 6 के पावर 1/4। अब यहाँ पे हम 4 को हटा करके इसके जगह पे हम लिख देंगे 12 इसके लौसा को, और 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो ये आएगा 3 बार। यहाँ पे पावर में हम 3 कर देंगे, ये होगा 216 के पावर 1/12। अगला इसमें दिया गया है 6√15, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 के पावर 1/6। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लिख देंगे 1/12, और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 12, इसके पावर में 2 कर देंगे, ये होगा 225 के पावर 1/12। इसी प्रकार से अगला इसमें दिया गया है 12 इसके करणी में, और ये दिया गया है 245, तो ये होगा 245 के पावर में 1/12। अब यहाँ पे इन मानों को यदि हम ध्यान से देखें तो इन सभी मानों में जो पावर है सब में वो हमेशा 1/12 अब आ चुका है। तो पावर का मान सब में 1 बराबर होने से यदि हम इसमें सबसे बड़ी संख्या चुनें
तो उसके आधार पर हम देख लेंगे। यहाँ पे 256 दिया गया है, यहाँ 216 आया है, यहाँ 225 आया है, ये 245 आया है। तो इनमें सबसे बड़ा मान जो है वो 256 वाला मान है। तो ये जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इन चारों में सबसे बड़ा जो मान आएगा वो यहाँ पे आएगा 3√4 का। करणी में 3 और रूट में 4 का मान जो होगा वो यहाँ पे सबसे बड़ा मान होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे अगला सवाल जो दिया गया है 5वां, वो यहाँ पे दिया गया है √3, यहाँ पे दिया करणी में 3, √2, फिर यहाँ पे दिया गया 3√4। तो इसको यदि हम लिखें तो उस स्थिति में लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/2। इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/3। इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं 4 के पावर में 1/3। तो अब इन तीनों के 2, 3 और 3 का यदि हम लॉसा निकालें तो यहाँ से लॉसा इसका आ जाता है 6। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है, यदि हम इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 1/6। अब यहाँ पे 2 के जगह पे हमने 6 कर दिया, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास 3 बार पढ़ने पर 6 आएगा, तो पावर में इससे कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 27 के पावर 1/6। उसी प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो ये आएगा 1/6, और यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे 3 का टेबल तो आएगा 6, तो यहाँ पे होगा पावर में 2, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 1/6। इसी तरह से यदि हम इसमें करें तो ये वाला जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/6, और इसमें यदि हम देखें 3 से भाग दें तो ये 2 बार जाएगा, तो ये होगा 4 के पावर 2, यहाँ पे जाएगा 2, तो अब ये हो जाएगा 16 के पावर 1/6। अब इस प्रकार की प्रक्रिया हम केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन पावरों को यदि हम आपस में घटाएं तो ये इसके बराबर आएगा, इसको यदि हम घटाएं तो ये 1/3 के बराबर आएगा, और इसको यदि हम आपस में घटाएं तो इसका पावर जो आएगा वो आएगा 1/3। इसी तरह से इन मानों को हम निकाल सकते हैं। इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वो आप निकाल सकते हैं, वो ये है, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पे दी गई है।